अब ध्यान से सुनिएगा, ये म्रियमाण वर्तमान काल की क्रिया का बोधक है। मानो वर्तमान समय में हम सब म्रियमाण, सब मरने ही वाले हैं। कोई अमर होके थोड़ी आया है। वो मरने वाले नहीं, हम तो यूं कहें कि सब हर पल मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं हम लोग। आज से 10 साल पहले जैसे थे अब वैसे दिखते हैं क्या? और आज जैसे दिखते 10 साल बाद वैसे नहीं दिखेंगे। तो हर क्षण व्यक्ति का क्षरण हो रहा है, हर पल मर रहा है। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। सुखदेव जी ने यहाँ पर कुछ प्रश्न, परीक्षित जी ने कुछ प्रश्न किए हैं, क्या करें? आप लोग भी पूछते हो महाराज बताओ हम क्या करें। लेकिन एक बात परीक्षित जी ने विशेष पूछी, वो हम लोग नहीं पूछते हैं। परीक्षित जी बोले भगवान ये तो बताओ क्या करें, और संग में एक बात और बताना, क्या नहीं करना चाहिए भी बता दो। हम लोग ये तो पूछ लेते महाराज बताओ क्या करें, पर ये नहीं पूछते कि क्या नहीं करें। अच्छा, नहीं करने वाली बात महाराज बताएं तो कहते महाराज ये तो मुश्किल है। जब मुश्किल है तो फिर पूछना ही व्यर्थ है। आज पूछा कि किसका जप करें, किसका कीर्तन करें, किसका भजन करें और क्या हम ना करें। सुनते ही सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होते ही कहने लगे, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यः दिशुयः परा। कहा आपका प्रश्न बहुत समीचीन है, बड़ा श्रेष्ठ है। कलिकाल के जीव की बुद्धि ही वहां नहीं जाती कि अपने कल्याण की बात पूछ सके। कल्याण की बात कौन पूछे? आज लोगों से कहो भी तो कहते महाराज आपको कथा सुनने की पड़ी, भजन करने की पड़ी, यहां मरने की फुर्सत नहीं। भैया फुर्सत होए ना होए पर मरना पड़ेगा। कलिकाल के जीव की दशा का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। रात्रि हमारी सोने में निकल जाती है, निद्रा ह्रियते, निकल नहीं जाते। सुखदेव जी का रात्रि के द्वारा हमारी आधी आयु चुरा ली जाती है, और सुबह हुआ तो दिवाचार थे हया राजन। सुबह होते ही धंधे में लग गए, काम में निकल गए। कुटुंब भरने नवा, कुटुंब के भरण पोषण में लग गए। ऐसे जीव का उद्धार कैसे हो? रात दिन लगा महाराज, पशु की तरह लगे हैं आदमी। तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। ऐसी स्थिति में जीव का कल्याण कैसे हो? 3 उपाय बताए हैं। जो कहते ना फुर्सत नहीं है, उनके लिए 3 उपाय बता रहे सुखदेव। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्येक्षता भयम्। केवल 3 काम करो, जब समय मिल जाए तब। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, उन भगवान श्री हरि का स्मरण करो। क्या बोले? श्रोतव्य, श्रवण करो, थोड़ी देर कीर्तन करो और स्मरण करो। अगर 3 काम कोई अपने घर में करने लग जाए, राम जी हम विश्वास दिला रहे, आपके घर के सारे दोष दुख दूर हो जाएंगे, घरों में सत्युग प्रकट हो जाएगा घर में। आज परेशान बहुत लोग हैं, लेकिन जो उपाय वो नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें निष्ठा नहीं है।
हम विश्वास, केवल घर में आप लोग कीर्तन करने लग जाओ, घर के जितने सदस्य हो सब मिल करके, भले ही 5 मिनट ही सही, इतना तो समय सभी निकाल सकते हैं। 5-10 मिनट का समय अगर आप लोगों ने निकाल लिया तो घर में बच्चों के संस्कार अच्छे हो जाएंगे, कलह समाप्त हो जाएगा, सुख समृद्धि आ जाएगी घर में। पर सब चाहेंगे तब, माताएं चाहें तो ये काम बहुत जल्दी हो सकता है। हाँ, ये नियम बना दें, एक नियमावली होती ना कि जो कीर्तन में बैठेगा उसी को भोजन पानी मिलेगा, तो निश्चित रूप से नियम बन जाएगा। फिर आप देखें कितना लाभ होगा आप लोगों को। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इक्षताभयम्, उन्हीं भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन भजन धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो निश्चित रूप से वो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तब तो अरे राम जी, लौकिक सुख तो मिल ही जाएंगे, पर वो परमेश्वर भी मिल जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा नाम के द्वारा। बस थोड़ा भजन स्मरण करना पड़ेगा उनका। संत का भाव है, बहुत प्रिय हमें लगता है। आप सब भी दोहराएंगे, सब स्मरण करेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तुम मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तुम मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाँ, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतर करम धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतर करम धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो
हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की हाँ करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति ओ सेवा हरि की सेवा हरि की सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे। तीन ही कार्य करने हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः शिक्षता भयम्। अगर ये तीन कार्य कोई कर ले तो उसका जीते जी उद्धार हो गया। का भगवान परीक्षित ने पूछा कि इनमें मन कैसे लगे। आप कहते भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पर मन कैसे लगे? तो उसके लिए कुछ साधन बताए हैं। भाई मन लगाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, तो 4 साधन हैं उसके लिए। वो 4 साधन कौन कौन से हैं? जितासनो जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो, जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सबसे पहले जितासन, आसन को हम जीते हैं। एक आसन पर थोड़ी देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। योग में तो 84 आसन हैं। अब वो 84 आसन आप लगा सकते हो, उनकी आवश्यकता भी नहीं है। जितासन, जिस आसन से सुखपूर्वक बैठ सके उससे बैठो। आसन पर बैठने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आसन का अपना महत्व होता है, इसलिए हमारे यहाँ भजन का आसन अलग होता है। उस पर बैठ के भजन करोगे तो मन लगेगा। चाहे जहां बैठ के, चाहे जिसकी आसन पर बैठ के भजन नहीं किया जाता। तो एक आसन पर बैठने का प्रयास करें। तो जितासनो जितश्वासो, फिर हम श्वास को जीते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 21,600 श्वास लेता है। हमारी श्वास व्यर्थ न चली जाए। श्वास श्वास पे कृष्ण कहे, श्वास वृथा मत खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो ये न होए। पता नहीं पर श्वास चलेगी कि नहीं चलेगी। ध्यान रखना, श्वास गिनती की मिलती हैं। भगवान के यहाँ ऐसा कंप्यूटर लगा है कि आपका कंप्यूटर काम भले ही करना बंद कर दे। वहां सबकी एक एक श्वास की गिनती होती है। जिस क्षण आपको जितनी श्वास दी थी पूरी होते ही लोग कहते अब तो ठंडा पड़ गया, ले चलो इसको।
इसलिए भाई श्वास व्यर्थ में मत जाने दो। और ध्यान रखना, जो साधना करते भजन करते हैं उनकी श्वास बढ़ जाती है, क्योंकि साधना करने में श्वास कम खर्च होती है। भजन करने वाले की आयु क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उन्हें श्वास कम लेना पड़ता है। एक बार कोई ठीक से प्राणायाम करता तो 12 मिनट की आयु बढ़ती है। तो श्वास को जीते, प्रत्येक श्वास से भगवान का नाम का स्मरण हो। चलते फिरते उठते बैठते हर क्षण भगवान का स्मरण होता रहे, हमें बस ये भाव रखें। तो जितासनो जित श्वासो जित संग, तीसरा साधन है संग को जीते हैं। संग को जीतना राम जी बहुत आवश्यक है। संग को जीतना क्या है? संग को जीतना है कि हम बुरे लोगों के संग से बचें। बस संग करना है तो अच्छे का करो, भक्तों का करो। ऐसे लोगों का संग मत करो कि जिनका संग करने से हमारा मन अनीति की ओर चला जाए। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत परत भजन में भंग। तो ऐसे लोगों का संग न करें हम। और एक बात ध्यान रखें, संग में केवल बुरे लोगों का संग ही नहीं त्यागना है। बुरे लोगों का संग तो त्यागो, साथ साथ में खान पान का कुसंग। ऐसी वस्तु न खाएं, अपवित्र वस्तु हमारे अंदर जाएगी तो हमारी बुद्धि बिगड़ेगी। वेशभूषा का कुसंग, हम ऐसी वेशभूषा धारण न करें जिससे हम जान करके कुसंग में पड़ जाएं। ध्यान रखना, ये वेशभूषा भी हमें कुसंग से बचाती है। लंबे चौड़े तिलक लगाए, लाल कपड़े पहने और कहीं किसी की बुद्धि बिगड़ जाए, वो सिनेमा घर में जाना चाहे, पहली बात तो मन ही नहीं करेगा इस भेष को देख करके कैसे जाए, फिर भी बुद्धि बिगड़ जाए और मान लो चले गए टिकट लेकर के, तो जितने लोग उस सिनेमा घर में बैठे होंगे वो सिनेमा देखना भूल जाएंगे। वो देखेंगे इस बाबा जी को क्या हो गया, बताओ ये क्यों आया यहाँ। तो ये वेशभूषा भी हमें बहुत बड़े कुसंग से बचाती है। हाँ तो भाई लोगों का तो कुसंग त्यागें ही, वेशभूषा का भी हम ऐसी वेशभूषा रखें जिससे मन में सात्विकता रहे। आप नौकरी करते, धंधा करते, व्यापार करते, ऑफिस में जाते हैं तो ठीक है, जो पहनते वो पहन के जाओ, लेकिन अपने घर में रहो तब तो कम से कम भारतीय परिधान को पहनो। ठाकुर की सेवा करो तो भारतीय वेशभूषा में रहो, भोजन करने बैठो तो अपने सनातनी वेशभूषा में रहो। इससे आपका मन निर्मल बनेगा। आजकल तो बड़ी भारी विडंबना, लोग पूजा करेंगे तो भी नहीं तो हमारे यहाँ तो अब आचार्य जी क्या करें, वो तो कहते लेकिन आजकल लोग मानते नहीं है। देवता की पूजा देवता बन के ही करनी चाहिए। हम पहले देवता जैसे बन तो जाएं, तो बुरे लोगों का संग त्यागें, बुरे खान पान का संग त्यागें, वेशभूषा का कुसंग त्यागें, तब कहीं सत्संग करेंगे तो उसका लाभ ज्यादा होगा। अब आज लोग कहते हैं महाराज सत्संग का प्रभाव नहीं होता है, इतना सत्संग हो रहा, इतनी कथाएं हो रही, पहले तो इतनी होती नहीं थी, फिर भी लोगों में परिवर्तन नहीं हो रहा। अरे राम जी 3 घंटे सत्संग मिलता है, बाकी के हमें 21 घंटे कुसंग मिलता है, सत्संग का प्रभाव कैसे रहे। सत्संग करने के बाद भी अथवा सत्संग करने के पूर्व हम इन कुसंगों को त्यागेंगे, फिर सत्संग में जाएंगे तो सत्संग का ज्यादा लाभ होगा। तो कहा जित संगो जितेंद्रिया, संग को जीते। फिर चौथा साधन श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे कि इंद्रियों को जीते। इंद्रियों को जीतना ज्यादा कठिन नहीं है। वैसे इंद्रियां सब अपनी अपनी ओर खींचती रहती हैं। आंख कहती है कि बढ़िया बढ़िया दृश्य देखो, कान कहते बढ़िया संगीत सुनो, नासिका कहती बढ़िया सुगंध लो, जिह्वा कहती बढ़िया बढ़िया भोजन करो। तो
इनको जीतना बहुत कठिन नहीं है, इनको जीतना है तो एक ही उपाय है, कान कहते बढ़िया संगीत सुनो, तो खूब सुंदर ठाकुर जी के भजन गाओ, उनके नाम का कीर्तन करो, कानों की खुराक पूरी हो जाएगी, आपकी भक्ति हो जाएगी। आंख कहती बढ़िया दृश्य देखो राम जी, तो भगवान से सुंदर दुनिया में कोई नहीं, इन्हें देखो, आंख की खुराक पूरी हो जाएगी और आपकी भक्ति बन जाएगी। नासिका कहती सुंदर सुगंध लो, तो बढ़िया से बढ़िया इत्र लाओ, चंदन लाओ, केसर लाओ, पुष्प लाओ और भगवान को अर्पित कर दो। भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प, इत्र, सुगंधी को आप सूंघोगे तो शास्त्र में लिखा है, जो भगवत चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, पुष्प, इत्र की सुगंध को सूंघता है, उसकी हड्डी में घुसे पाप भी निकल के भाग जाते हैं। जिहुआ कहती बढ़िया बढ़िया पकवान पाओ तो खूब बढ़िया से पाओ, लेकिन पहले बनाते समय भावना करो ठाकुर के लिए बना रहे, उनके सामने पधराओ, तुलसी छोड़ो, भोग लग जाए, फिर प्रसाद मान के पाओगे, जिहुआ की खुराक मिल जाएगी और आपकी प्रसाद पाने वाली भक्ति हो जाएगी। तो 4 साधन ही बताए हैं। इसके बाद फिर भगवान का ध्यान बताया है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया, 2 प्रकार के ध्यान का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। व्यापक ध्यान करें, जो भी कुछ है परमात्मा है। पाताल में तत्व हिपाद मूलम, जहां जो दिखाई दे उसे देख के हमें भगवान का स्मरण होने लग जाए। ध्यान रखना, अगर हम थोड़ा सा दृष्टि को व्यापक बना लें तो जिसे भी देखें उसे देख के परमात्मा की याद आएगी। क्योंकि भगवान का व्याकरण ऐसा है ये कि जो कुछ दिखाई दे सब भगवान का ही बनाया हुआ तो है, बस दृष्टि को थोड़ा व्यापक बनाना है। फिर तो हम पक्षियों को देखेंगे तो परमात्मा की याद आएगी, पशुओं को देखेंगे तो परमात्मा की याद आएगी, मनुष्यों को देखेंगे तो परमात्मा की याद आएगी। अरे राम जी, कभी तुम सुबह सुबह निकलो, अरे तोता नहीं कौवा ही दिखाई दे जाए तो भगवान का स्मरण हो जाएगा। जब हम कौवा को देख के ये भाव कर लें कि कौवा के जो शरीर पर काला काला रंग है, ये किसने बनाया? परमात्मा ने। आज की कंपनी बहुत बड़ा दावा करती, गारंटी कार्ड देती हैं, इतने साल की हमारे कलर की गारंटी, धुलेगा नहीं, फीका नहीं पड़ेगा। पर भगवान ने कौवा पर ऐसा काला रंग चढ़ाया महाराज, चाहे जितनी बरसात हो, चाहे जितनी धूप पड़े, वो रंग कभी फीका नहीं पड़ता है। और अच्छा, कभी भगवान के हाथ में आपने उस पॉलिश का कलर का डिब्बा और ब्रश लिए नहीं देखा होगा, फिर भी उनके व्याकरण है, उनकी विचित्रता है। तोता पर ऐसा हरा रंग चढ़ाया कि कितने भी बरसात हो जाए नहीं खुलता। अरे राम जी, तितली को आप देखें, बरसात में देखा वो तितलियों को, भगवान ने ऐसा रंग उन पर चढ़ाया, कई बार तितली को अगर पकड़ लो तो पीले रंग की तितली होगी तो हाथ में उसका रंग लग जाता है, कई बार पीला पीला कुछ लग जाता है। तितली पकड़नी नहीं चाहिए, बता रहे हैं खाली, ये परमात्मा की विचित्रता है। जिसे हम देखें भगवान का स्मरण हो जाए, नदियों को देखें तो भगवान का स्मरण हो जाए, हम वृक्षों को देखें तो हमें लगे वृक्ष क्या है, ये भगवान की रोमावली है। आज वृक्ष को देखते प्रणाम करो, आज भगवान की रोमावली का दर्शन हो रहा है। किसी को भी देख लें। अरे राम जी, पशुओं में भालू को देखो, रीछ को देखो तो भगवान की याद आ जाए। भगवान ने भालू के ऊपर, रीछ के ऊपर कैसा कोट पहनाया। आज हम लोग कपड़ा खरीदते हैं सर्दी के समय, थोड़े दिन में फट जाता, पुराना हो जाता, लेकिन भगवान ने रीछ के ऊपर, भालू पर ऐसा काला कोट पहनाया कि महाराज वो भालू बड़ा हो तो कोट बड़ा हो जाए, छोटा हो तो छोटा कोट, न कभी फटे न कभी पुराना हो। इसे भगवान की विचित्रता है। और कहां तक कहें, मनुष्यों को देखें तो भगवान का स्मरण हो जाए। हमारे धर्म में राम जी किसी को हेय दृष्टि से नहीं देखा है, किसी को नीचा माना ही नहीं है। 4 वर्ण हैं हमारे सनातन धर्म में और चारों को समान माना गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेद कहता ब्राह्मणोस मुखमासी, ब्राह्मण मुख है,
क्षत्रिय भुजा हैं, वैश्य उदर हैं, और जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं वो भगवान के चरण हैं। इसमें विचार करो, सुबह सुबह ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो ये भाव रखो आज भगवान का मुख दिखाई दे गया। ब्राह्मण भगवान का मुख है तो भगवान के मुख का दर्शन हो गया। अगर क्षत्रिय कोई दिखाई दे जाए तो समझो आज भगवान की भुजाओं का दर्शन हो गया। अगर वैश्य कोई दिखाई दे जाए तो समझो भगवान के उदर का दर्शन हो जाए। कहां तक कहें कोई शूद्र भी दिखाई दे जाए तो अपना भाग्य की सराहना करो, आज हमें ठाकुर जी के चरणों का दर्शन हो गया। ये भाव रहेगा सर्वत्र संपूर्ण प्रकृति में, फिर परमात्मा का अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब तक ये भाव न बने तब तक जहां भगवान है उनमें भगवान को मानो। सुखदेव जी कहते हैं तुलसी में, पीपल में, भगवत विग्रह में, संतों में, इनमें पहले भगवान को देखें, फिर धीरे धीरे दृष्टि को व्यापक बनाते जाएं, फिर परमात्मा का अतिरिक्त कुछ दिखेगा ही नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर किसी के मन में कोई कामना है तो कामना के अनुसार भी देवताओं की उपासना बताई है। धन की कामना है तो किसकी उपासना करें, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करें। एक बात बता दें आप लोगों के लिए, अगर हमारा घर में दाम्पत्य जीवन अच्छे से बीते, आजकल लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती महाराज हम घर में 2 ही 3 लोग हैं पर आपस में बनती नहीं, खटपट होती रहती है। दाम्पत्य जीवन मंगलमय बीते इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान शिव पार्वती की उपासना करो, सम्मिलित भगवान शिव पार्वती की छवि रखो। हमने महापुरुषों से सुना है रोज उनका दर्शन करो तो कभी आपसी झगड़े नहीं होंगे घर में।